प्यारे बच्चों, आज महासागरीय जल का तापक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। धरातलीय तापक्रम के समान ही महासागरीय जल का तापक्रम वनस्पति जगत व जीव जंतु दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। महासागरीय जल का तापक्रम न केवल महासागरों में रहने वाले जीव जंतु वनस्पतियों को प्रभावित करता है, अपितु तटवर्ती स्थलीय भागों की जलवायु को भी प्रभावित करता है। इसी कारण सागरीय जल के तापक्रम का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। सागरीय जल के तापक्रम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है सूर्य। सूर्य से लघु तरंगों के रूप में महासागरों को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सूर्यताप कहा जाता है। सूर्य के अलावा तापक्रम की कुछ मात्रा सागरीय तली के नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग तथा जल की दबाव प्रक्रिया में प्राप्त होती है, परंतु यह मात्रा नगण्य होती है। महासागरों की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली सूर्यताप की मात्रा पर सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन, दिन की अवधि, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, वायुमंडल का स्वभाव आदि का प्रभाव अधिक होता है। दैनिक तापमांतर 24 घंटे के अंदर उच्चतम व न्यूनतम तापमान का अंतर ही दैनिक तापांतर कहा जाता है। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य होता है, लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। सामान्य रूप से महासागरीय सतह के जल का उच्चतम तापक्रम 2 बजे सायंकाल व न्यूनतम तापक्रम 5 बजे प्रातः 5 बजे अंकित किया जाता है। निम्न अक्षांशों पर दैनिक तापांतर 0.30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा उच्च ताप अक्षांशों पर 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड से 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। दैनिक तापांतर पर आकाश की दशा यानी कि खुलापन या वायु की स्थिरता, सागरीय सतह की प्रकृति का पर्याप्त प्रभाव होता है। वार्षिक तापांतर सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान अगस्त में तथा न्यूनतम फरवरी में के महीनों में अंकित किया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में सामान्य रूप से औसत वार्षिक तापांतर 10 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, परंतु प्रादेशिक स्तर पर इसमें भिन्नता पाई जाती है। इस भिन्नता का सूर्य ताप से प्राप्त होने वाली सागर का स्वभाव, प्रचलित पवन, सागर की स्थिति आदि प्रभावित करती है। तापमान का वितरण महासागरीय जल के तापक्रम के वितरण को कई कारक प्रभावित करते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है अक्षांश। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण अर्थात ध्रुव की ओर जाने पर सतही जल का तापक्रम घटता जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें ध्रुवों की ओर तिरछी होती जाती हैं। परिणाम स्वरूप सूर्य ताप की मात्रा भी ध्रुव की ओर घटती जाती है। भूमध्य रेखा से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महासागरीय जल का तापक्रम वायु के तापक्रम से कम किंतु 40 डिग्री से ध्रुव के बीच अधिक रहता है। जल सेकंड कारण है जल व स्थल के वितरण में असमानता। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता तथा दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण तापक्रम के वितरण में असमानता पाई जाती है। गर्म स्थल के संपर्क के कारण महासागर अधिक ऊष्मा प्राप्त कर लेते हैं, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापक्रम दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक रहता है। उत्तरी गोलार्ध में दोनों प्रकार के स्थल खंडों के कारण समताप रेखाएं सुडौल नहीं पाई जाती है। इसके विपरीत जब ये अधिकता के कारण दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं अक्षांश के समांतर पाई जाती हैं। थर्ड कारण है प्रचलित पवन। हवाओं की दिशा का सागरीय तापक्रम पर पर्याप्त प्रभाव होता है। जब स्थल से सागर की ओर हवाएं चलती हैं तो अपने साथ तट से सागर के गर्म जल को सागर की ओर बहा ले जाती हैं। उसी की स्थानापूर्ति के लिए नीचे से ठंडा जल ऊपर आता है, जिसके कारण वहाँ का तापक्रम कम हो जाता है। इसके विपरीत जहाँ पर हवाएं तट की ओर चलती हैं वहाँ पर तट के पास गर्म जल राशि एकत्रित हो जाती है, जिस कारण तापक्रम बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए
व्यापारिक हवाओं की पेटी में महासागरों के पूर्वी भाग में कम तापक्रम तथा पश्चिमी भागों में अधिक तापक्रम पाया जाता है। इसी तरह पछुआ हवाओं की पेटी में महासागरों के पूर्वी भाग पर अधिक तापक्रम, उदाहरण के लिए गल्फ स्ट्रीम धारा उत्तरी पश्चिमी यूरोप के तट पर तथा क्यूरोसियो धारा एशिया के उत्तरी पूर्वी तट पर तापक्रम बढ़ा देती है। सागरीय धाराएं यानी चौथा कारण है, महासागरों की गर्म तथा ठंडी जलधाराएं प्रभावित क्षेत्रों के तापक्रम को नियंत्रित करती है। गर्म धाराएं जहां पर पहुंचती हैं वहां का तापक्रम बढ़ा देती है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के पास तथा उत्तरी पश्चिमी यूरोप के पास महासागरीय तापक्रम को बढ़ा देती है। इसी तरह क्यूरोसिया धारा एशिया के पूर्वी भाग से गर्म जल को अलास्का तक बहा ले जाती है तथा तापक्रम ऊंचा कर देती है। इसके विपरीत ठंडी धाराएं तापक्रम को नीचा कर देती हैं। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर लैब्राडोर ठंडी धारा के कारण तापक्रम हिमांक के पास पहुंच जाता है, जबकि उन्हीं अक्षांशों पर उत्तरी पश्चिमी यूरोप के तट के पास सागर का तापक्रम गल्फ स्ट्रीम के कारण ऊंचा रहता है। क्यूराइल की ठंडी धारा साइबेरिया के पूर्वी तट के पास तापक्रम नीचा कर देती है। यदि उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में धाराओं के तुलनात्मक प्रभाव को देखा जाए तो गर्म धाराएं उत्तरी गोलार्ध के महासागरों के तापक्रम को दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक बढ़ा देती है। अन्य कारक, अंत सागरीय कटक के कारण उसके दोनों ओर तापक्रम में पर्याप्त भिन्नता होती है। स्थानीय मौसम संबंधी दशाएं जैसे तूफान, चक्रवात, हरिकेन आदि के कारण तापक्रम में बढ़ोतरी होती है। सागर की स्थिति तथा आकार सागरीय तापक्रम के वितरण को अधिक महत्व से प्रभावित करता है। महासागरीय तापक्रम का क्षैतिज वितरण, सामान्य रूप से भूमध्य रेखा पर महासागरों की ऊपरी सतह का तापक्रम 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया जाता है। इसके बाद उत्तरी व दक्षिणी जाने पर तापक्रम की गिरावट होती रहती है। तापक्रम में यह गिरावट साधारणतः प्रत्येक अक्षांश आगे बढ़ने पर 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट की दर से बढ़ती है। 20 डिग्री अक्षांशों के पास 73 डिग्री फ़ारेनहाइट या यूँ कहें 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री अक्षांशों के पास 57 डिग्री फ़ारेनहाइट या यूँ कहें 14 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 60 डिग्री अक्षांशों के पास 34 डिग्री फ़ारेनहाइट या यूँ कहें 1 डिग्री सेंटीग्रेड, व ध्रुवों के पास 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या यूँ कहें 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अंकित किया जाता है। कभी कभी यह तापक्रम 28 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी अंकित किया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक तापक्रम पाया जाता है। उच्चतम तापक्रम भी भूमध्य रेखा पर न होकर उसके थोड़ा उत्तर पाया जाता है। सभी महासागरों का औसत वार्षिक तापक्रम 63 डिग्री फ़ारेनहाइट या यूँ कहें 17 डिग्री 2 मिनट डिग्री निश्चित किया जाता है। उत्तरी गोलार्ध का औसत तापक्रम 67 डिग्री फ़ारेनहाइट या यूँ कहें 19.4 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दक्षिणी गोलार्ध का तापक्रम 61 डिग्री फ़ारेनहाइट या 16.1 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस असमानता का प्रमुख कारण दक्षिणी गोलार्ध में अत्यधिक जल के स्वतंत्र संचार होने से ऊष्मा के स्थानांतरण को बताया जाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में गर्म जलधाराओं के कारण भूमध्य रेखा से उत्तर जाने पर तापक्रम में गिरावट न्यून होती है। 50 से 70 डिग्री तक उत्तरी अक्षांशों के मध्य भी 41 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम अंकित किया जाता है, परंतु दक्षिणी अटलांटिक में तापक्रम में ध्रुव की ओर विधिवत गिरावट होती रहती है। ब्रूमेन के अनुसार महासागरीय सतह का अधिकतम तापक्रम 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास तथा न्यूनतम तापक्रम 80 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा ध्रुवों के बीच व 75 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 80 डिग्री दक्षिण अक्षांश से मध्य पाया जाता है। प्रशांत महासागर की सतह का तापक्रम अन्य सभी महासागरों से अधिक होता है, यानी कि 19.1 डिग्री सेंटीग्रेड। हिंद महासागर का तापक्रम
60.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या यूँ कहें 17.03 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अटलांटिक महासागर का तापक्रम 60.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 16.9 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। महासागरों की सतह के तापक्रम के वितरण को मानचित्र पर समताप रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। महासागरीय तापक्रम का लंबवत वितरण महासागरों का सर्वाधिक तापक्रम सतह पर पाया जाता है। सूर्य की किरणें सागर के अंदर 600 फीट की गहराई तक प्रवेश कर सकती हैं। इससे अधिक गहराई भागों में सूर्य की किरणें प्रवेश नहीं हो पाती। वास्तव में सूर्य की किरणें 20 मीटर की गहराई तक सागरीय जल को गर्म करने में अधिक महत्वपूर्ण होती हैं तथा 200 मीटर के नीचे शायद ही जा पाती है। सतह के नीचे गहराई की ओर जाने पर तापक्रम घटता जाता है, परंतु प्रत्येक स्थान पर तापक्रम में गहराई के साथ गिरावट समान नहीं होती है। 2000 मीटर की गहराई तक तापक्रम में गिरावट तीव्र गति से होती है। लंबवत वितरण की निम्न दशाएं का उल्लेख निम्नलिखित है। ऊपरी सतह के नीचे जाने पर बढ़ती गहराई के साथ तापक्रम घटता जाता है, परंतु घटने की दर समान नहीं होती। 2000 मीटर के नीचे तापक्रम में परिवर्तन प्राय नहीं के बराबर होता है। 5 फैथम की गहराई पर दैनिक तापांतरण तथा 100 फैथम पर वार्षिक तापांतरण नहीं पाया जाता। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गहराई के साथ तापक्रम की गिरावट असमान दर से होती है। यद्यपि महासागरीय सतह का तापक्रम भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक कम होता है, परंतु सागरीय नीतल पर तापक्रम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर समान रहता है। परिणाम स्वरूप भूमध्य रेखा पर गहराई के साथ तापक्रम में गिरावट तीव्र गति से होती है, जबकि ध्रुवों की ओर घटने की दर होती है। जिन क्षेत्रों में सतह का जल बहा लिया जाता है तथा नीचे से जल ऊपर आता है, वहाँ पर सतह का तापक्रम कम होता है। परिणाम स्वरूप गहराई के साथ ताप का पतन मंद होता है। भूमध्य रेखा भाग पर वर्षा के जल के कारण लवणता कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप सतह के नीचे उच्च तापक्रम तथा उच्च लवणता पाई जाती है, परंतु उसके बाद पुनः तापक्रम का पतन प्रारंभ होने लगता है। नेक्स्ट है, कहीं कहीं पर सागरीय तापक्रम के वितरण में अधिक गहराई तक भी उच्च तापक्रम पाया जाता है। उदाहरण के लिए सारगेशो सागर, लाल सागर, सुलू सागर तथा रूम सागर का प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद बच्चों।